राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद आपके दिल में वर्षों से दबा हुआ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी भावनाएं दी, वही लोग एक दिन आपको सबके सामने छोटा साबित करने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके अपने ही आपकी मेहनत का मजाक उड़ाने लगे, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे और आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी मानकर बार बार आपके आत्मसम्मान पर चोट करने लगे? अगर आपके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ है तो आज की ये बात केवल एक कहानी नहीं है, ये आपके दिल का दर्द है, ये आपकी आत्मा की आवाज है। और शायद भगवान ने ही आपको इस समय यहां तक पहुंचाया है ताकि आप वह सत्य सुन सकें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात आज आपके सामने रखी जाने वाली है वह केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव का सार है, जीवन का गहरा रहस्य है। और वह सीख है जिसे समझ लेने के बाद इंसान दूसरों की बातों से टूटना छोड़ देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया वालों की बातें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। बाहर वाले अगर अपमान करें तो कुछ समय बाद मन संभल जाता है, लेकिन जब अपना ही कोई इंसान जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता था वही आपकी कमियां गिनाने लगे, आपकी असफलताओं को सबके सामने उछालने लगे, आपकी खुशियों में मुस्कुराने के बजाय भीतर ही भीतर जलने लगे, तब जो दर्द होता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। कई लोग इस पीड़ा को अपने भीतर छुपाकर जीते रहते हैं, बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात को अकेले में उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अपने ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे हिस्से में ये अपमान क्यों आया? मैंने तो हमेशा रिश्ते निभाए, फिर मुझे ही बार बार नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? और यहीं से इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ये परीक्षा उसकी बुद्धि की नहीं, उसके धैर्य की होती है। ये परीक्षा उसकी ताकत की नहीं, उसके विश्वास की होती है। और ये परीक्षा इस बात की होती है कि वह इंसानों के व्यवहार से टूटेगा या भगवान के भरोसे से और मजबूत बनेगा। याद रखना, जीवन में हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता, हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता, और हर अपना वास्तव में अपना हो यह भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि भावना और नीयत से चलते हैं। और जहां नीयत बदल जाए वहां अपनापन केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कई बार कुछ लोग आपके सामने आपका भला चाहने का अभिनय करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी प्रगति दिखाई देने लगती है, जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं, उनके शब्द बदलने लगते हैं, उनका व्यवहार बदलने लगता है, और फिर वे सीधे विरोध नहीं करते बल्कि तानों के रूप में, व्यंग्य के रूप में, छोटी छोटी बातों में आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने लगते हैं। लेकिन आज भगवान आपको एक बहुत बड़ा रहस्य समझाना चाहते हैं। अगर कोई आपको बार बार छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले ये मत मान लेना कि आप छोटे हो, क्योंकि किसी की सोच आपकी सच्चाई नहीं होती, किसी की राय आपकी पहचान नहीं होती, और किसी का अपमान आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। ध्यान से समझना, हीरा अगर मिट्टी में पड़ा हो तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती, और पत्थर अगर सिंहासन पर रख दिया जाए तब भी वो हीरा नहीं बन जाता। ठीक उसी तरह आपकी वास्तविकता लोगों की बातों से नहीं बदलती, आपकी वास्तविकता भगवान की बनाई हुई है, और भगवान कभी भी किसी को व्यर्थ नहीं बनाते। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा देते हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनका दिन अच्छा हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो पूरी रात बेचैनी में गुजर जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली कीमत भगवान की नजर में है, उसी दिन से दुनिया की राय का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और शायद यही सीख भगवान आपको आज देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों को इंसानों के व्यवहार से इसलिए आहत होने देते हैं
ताकि उनका भरोसा धीरे धीरे लोगों से हटकर केवल भगवान पर टिक जाए। क्योंकि इंसान बदल सकता है, समय बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। आज अगर आपके अपने ही आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो हो सकता है भगवान आपको एक ऐसी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां पहुंचने के बाद आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही न रहे, जहां आपकी पहचान लोगों की बातों से नहीं, आपके चरित्र से होगी, आपके कर्मों से होगी और आपके धैर्य से होगी। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज जो उत्तर आप ढूंढ रहे हैं वो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। हो सकता है आज भगवान इसी माध्यम से आपके दिल को वो शक्ति देना चाहते हों जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी, और हो सकता है आज के बाद आप किसी के तानों से नहीं बल्कि अपने भीतर बसे भगवान के विश्वास से जीना सीख जाएं। ने ही इंसान आपको बार बार नीचा दिखाने लगते हैं, तब सबसे पहली गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वो ये होती है कि वे खुद पर ही संदेह करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद सचमुच उनमें ही कोई कमी है, शायद वे उतने योग्य नहीं हैं, शायद उनकी मेहनत बेकार है। लेकिन ध्यान से समझना, दूसरों के शब्द कई बार उनकी सोच बताते हैं, आपकी सच्चाई नहीं। भगवान ने हर इंसान को एक अलग उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। कोई जल्दी पहचान लिया जाता है, कोई देर से, कोई भीड़ में चमकता है, तो कोई संघर्षों की धूल से निकलकर इतिहास बनाता है। इसीलिए अगर आज लोग आपकी कीमत नहीं समझ पा रहे तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। कई बार जीवन में सबसे गहरे घाव तलवार से नहीं बल्कि शब्दों से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही शब्द किसी अपने के हों, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया था, जिनकी खुशी में अपनी खुशी खोजी थी, जिनकी तकलीफ में खुद रोए थे। लेकिन समय बदलते ही वही लोग आपकी असफलताओं का हिसाब गिनाने लगते हैं, आपकी उपलब्धियों को छोटा बताने लगते हैं और आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार के भरोसे छोड़ देता है वह कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया का स्वभाव बदलना है। आज प्रशंसा करेगी, कल आलोचना करेगी, आज साथ चलेगी, कल छोड़ देगी। इसलिए अपना आधार इंसानों में नहीं भगवान में बनाओ। एक और गहरी बात समझो, हर ताने का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग उत्तर सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति छीनने के लिए बात करते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दोगे तो धीरे धीरे आपका मन उन्हीं लोगों का कैदी बन जाएगा। इसलिए जहां मौन उचित हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। याद रखना, नदी कभी पत्थरों से लड़कर अपना रास्ता नहीं बनाती, वो बस निरंतर बहती रहती है और समय के साथ वही पत्थर उसके सामने झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चलता रहता है उसका परिणाम एक दिन उन सभी लोगों को उत्तर दे देता है जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति वास्तव में अंदर से कितना कमजोर होता है। उसे डर होता है कि कहीं सामने वाला उससे आगे ना निकल जाए, कहीं उसकी पहचान फीकी न पड़ जाए। इसलिए वह सामने वाले का आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी कमजोरी होती है, आपकी नहीं। अगर कोई आपकी कमियां खोज रहा है तो उसे खोजने दो, आप अपनी खूबियां बनाने में लगे रहो। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं और दूसरे वे जो अपनी मेहनत से अपना भविष्य बदल देते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। जब भी अपमान मिले उस अपमान को अपने दिल में जहर बनाकर मत रखो, उसे प्रेरणा बना लो। सोचो कि भगवान ने शायद तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए यह परिस्थिति भेजी है। क्योंकि जिस इंसान ने अपनों की उपेक्षा सह ली
उसे फिर दुनिया की आलोचना आसानी से नहीं गिरा सकती। और एक बात हमेशा याद रखना, बदला लेने की इच्छा इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की इच्छा उसी ऊर्जा को सफलता में बदल देती है। इसीलिए यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें चोट दी उसे कैसे जवाब देना है। यह सोचो कि भगवान ने तुम्हें जो क्षमता दी है उसे कितना निखारना है। समय बहुत अद्भुत न्यायाधीश है, वह बिना शोर किए सबका हिसाब करता है। आज जो लोग तुम्हें कम समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिन भी अपने भीतर अहंकार मत आने देना, क्योंकि भगवान ऊंचाई उसी को देते हैं जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहता है। कई बार इंसान रातों को जागकर यही सोचता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन शायद वह ये नहीं समझ पाता कि भगवान कुछ रिश्तों की सच्चाई समय से पहले इसलिए दिखा देते हैं ताकि भविष्य में उससे भी बड़ा दुख न मिले। क्योंकि झूठा अपनापन जितनी जल्दी पहचान में आ जाए उतना ही अच्छा होता है। अपनी तुलना कभी उन लोगों से मत करो जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा मन की शांति छीन लेती है। भगवान ने हर आत्मा का मार्ग अलग बनाया है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर फल का मौसम अलग होता है। आम का पेड़ बरगद की तरह नहीं बढ़ता, फिर भी उसकी अपनी मिठास होती है। अगर आज तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तब भी लोग उसे खत्म हुआ समझते हैं, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। ठीक उसी तरह आज का संघर्ष तुम्हारे कल की पहचान बन सकता है। इसीलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। कई बार यही आंसू इंसान के आग जला देते हैं जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। बस अपने दर्द को शिकायत मत बनने देना, उसे संकल्प बना लेना। अपने अपमान को बोझ मत बनने देना, उसे अपने विकास की सीढ़ी बना लेना। भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी भी, तुम्हारा धैर्य भी, तुम्हारी सच्चाई भी और तुम्हारी हर वह रात भी, जिसमें तुमने किसी को कुछ कहे बिना केवल भगवान का नाम लेकर अपने आंसू पोंछे हैं। विश्वास रखो, भगवान की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आगे बढ़ते रहो, धीरे चलो तो भी चलो, लेकिन रुकना मत। लोगों की आवाजें पीछे छूट जाएंगी, लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाएगी जहां पहुंचकर तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस समय तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा परिचय बन जाएगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज होंगे। और ध्यान से समझना, जब अपने ही आपको बार बार कम आंकने लगते हैं तब भगवान आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं जो केवल संघर्षों की अग्नि में तपकर ही पैदा होती है। क्योंकि बिना परीक्षा के कोई आत्मा परिपक्व नहीं होती, बिना ठोकर के कोई इंसान संभलना नहीं सीखता, और बिना अपमान के बहुत कम लोग अपने वास्तविक आत्मसम्मान को पहचान पाते हैं। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब आपको लगता है कि अब किसी से कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि जिन्हें समझना था उन्होंने समझा नहीं, जिन्हें विश्वास करना था उन्होंने किया नहीं, और जिनसे सबसे अधिक अपनापन था वही लोग सबसे अधिक दूरी बना बैठे। लेकिन सच यही है कि हर रिश्ता हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते केवल आपको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाने के लिए आते हैं। कई बार भगवान आपके आसपास के लोगों को बदलते नहीं, बल्कि उनकी असलियत आपके सामने प्रकट कर देते हैं ताकि आप भ्रम से बाहर निकल सकें। क्योंकि झूठी उम्मीदें हमेशा सच्चे दुख को जन्म देती हैं, और जब इंसान उम्मीदों की कैद से मुक्त हो जाता है तभी वह अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचान पाता है। याद रखना, जिस दिन तुमने लोगों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है वह अंत में स्वयं को ही खो देता है, लेकिन जो
भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसे धीरे धीरे भीतर का संतोष मिलने लगता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी हर सफलता में कमी निकालेंगे। अगर तुम चुप रहोगे तो कहेंगे कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, अगर बोलोगे तो कहेंगे कि तुम अहंकारी हो, अगर आगे बढ़ोगे तो जलेंगे, अगर रुक जाओगे तो तुम्हें कमजोर कहेंगे। इसलिए लोगों की बदलती राय के अनुसार अपना जीवन मत बदलो, क्योंकि जो भीड़ के हिसाब से चलता है वो अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाता है। भगवान ने तुम्हें किसी और की नकल बनने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें एक अनोखी पहचान देकर इस संसार में भेजा है। इसलिए अपनी तुलना मत करो, अपनी गति मत रोको और अपनी क्षमता पर संदेह मत करो, क्योंकि जो बीज भगवान ने तुम्हारे भीतर बोया है उसका फल भी उसी समय पर आएगा जो उन्होंने तय किया है। जब कोई अपना तुम्हें अपमानित करे तब एक पल के लिए आंखें बंद करके ये सोचो, क्या मैं सचमुच उतना ही छोटा हूं जितना ये मुझे बता रहा है? अगर उत्तर तुम्हारे भीतर से नहीं आता है तो फिर उसकी बातों को अपने मन का सत्य मत बनने दो, क्योंकि झूठ को बार बार सुनने से वह सच नहीं बन जाता। ध्यान रखना, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। अहंकार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है कि मैं भी भगवान की बनाई हुई एक मूल्यवान आत्मा हूं। और जिसे अपने आत्मसम्मान का ज्ञान हो जाता है वह कभी किसी को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा साबित करने की कोशिश नहीं करता। बहुत बार तुम देखोगे कि जितना तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हो उतनी ही अधिक आलोचनाएं तुम्हारे चारों ओर बढ़ने लगती हैं, क्योंकि खाली पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। इसीलिए हर आलोचना को अपनी असफलता का प्रमाण मत समझो, कई बार वही तुम्हारी प्रगति का संकेत होती है। और एक बात हमेशा अपने हृदय में लिख लेना, जो इंसान दूसरों की बातों से टूट जाता है वह अपनी मंजिल से पहले ही हार जाता है, लेकिन जो इंसान हर अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बना लेता है उसे रोकने की ताकत धीरे धीरे किसी के पास नहीं बचती। भगवान तुम्हें हर दिन देख रहे हैं, जब तुम चुप रहकर अपमान सहते हो, जब तुम बिना शिकायत के अपने कर्म करते हो, जब तुम टूटने के बाद भी किसी का बुरा नहीं चाहते, तब तुम्हारे भीतर का चरित्र और भी उज्जवल होता जाता है। और भगवान की कृपा ऐसे ही चरित्रवान लोगों पर सबसे अधिक बरसती है। कभी मत सोचना कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है, लेकिन उसकी जड़ें धरती के भीतर इतनी गहरी हो जाती हैं कि बाद में वह बहुत तेजी से ऊंचाई प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही भगवान पहले तुम्हारी नींव मजबूत करते हैं, फिर तुम्हें ऐसी ऊंचाई देते हैं जिसे कोई तूफान आसानी से हिला नहीं सकता। इसलिए अपने दर्द को छुपाकर घुटो मत, उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उनसे कहो, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो अपमान में भी शांत रहे, ऐसा विवेक दीजिए जो सही और गलत का निर्णय कर सके, और ऐसा धैर्य दीजिए जो समय आने तक बिना शिकायत अपने कर्म करता रहे। विश्वास रखो, एक दिन वही लोग जिन्होंने तुम्हें कम आंका था तुम्हारे बदलते जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे, लेकिन उस दिन तुम्हें बदले की भावना नहीं रखनी, केवल मुस्कुराकर भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गिरने नहीं दिया बल्कि हर चोट को तुम्हारी ताकत बना दिया। फूल अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करता, चांद अपनी रोशनी का प्रमाण नहीं देता, नदी अपने प्रवाह की घोषणा नहीं करती, फिर भी पूरी दुनिया उन्हें पहचान लेती। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारा चरित्र पवित्र है और तुम्हारा विश्वास भगवान पर अटल है, तो एक दिन तुम्हारी पहचान भी बिना किसी सफाई के स्वयं बन जाएगी, और उस दिन दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे जीवन से पहचानेगी। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आपके अपने ही आपको बार बार नीचा दिखा रहे हैं,
अगर आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा जा रहा है, अगर आपकी चुप्पी का मजाक बनाया जा रहा है, और अगर आपकी मेहनत को कोई महत्व नहीं दे रहा, तो अपने मन को टूटने मत देना। क्योंकि कई बार भगवान इंसान को वहां तक पहुंचाने से पहले उसे उन सभी भ्रमों से मुक्त कर देते हैं जो उसकी उड़ान में बाधा बन सकते हैं। याद रखना, हर वह रिश्ता जो तुम्हें छोड़कर चला गया, हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें अपमानित किया, हर वह आवाज जिसने तुम्हें कमजोर कहा, शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनने वाली थी। क्योंकि अगर तुम्हें कभी ठुकराया ही नहीं जाता, तो शायद तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते, जिसे भगवान वर्षों से जगाना चाहते थे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि भगवान तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं। लोग केवल तुम्हारा वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारा संघर्ष भी देखते हैं, तुम्हारी नीयत भी देखते हैं, तुम्हारे आंसू भी देखते हैं, और वे हर वो प्रार्थना भी सुनते हैं जो तुमने किसी को बताए बिना केवल अपने हृदय में की थी। इसलिए जब कभी अकेलापन महसूस हो, जब कभी लगे कि अब कोई अपना नहीं रहा, तब अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना। क्योंकि जहां इंसानों का साथ समाप्त होता है, वहीं से भगवान का हाथ और भी मजबूती से तुम्हें थाम लेता है। और जिस इंसान का हाथ भगवान पकड़ ले, उसे गिराने की शक्ति संसार की कोई परिस्थिति नहीं रखती। ध्यान से समझना, समय कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। आज जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। और जो आज तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी मंजिल देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि भगवान का न्याय धीरे चलता है, लेकिन कभी गलत नहीं होता। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका हिसाब भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो न्याय क्रोध में लिया जाता है, वह कई बार नए दुख पैदा कर देता है। लेकिन जो न्याय भगवान पर छोड़ा जाता है, वह आत्मा को शांति देता है और अंत में सत्य को सम्मान दिलाता है। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखना, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे समय और भगवान पर छोड़ दो, लेकिन अपने मन की पवित्रता को कभी मत खोना। क्योंकि भगवान का प्रकाश उसी हृदय में उतरता है